दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर खबर 24 के लिए आपके बीच में। आज एक बहुत ही सीरियस मैटर है सेना का और सुरक्षा का देश की। आज इसलिए भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से ये बजट पेश हुआ है वो मन में आशंका को जन्म देता है। क्या चीन हमें गुलाम बना लेगा? आपको लगता है कि शायद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन सही बात तो यह है क्योंकि आज तक समेत पता नहीं कितने लोग ये रिपोर्ट डाल चुके हैं कि चीन जो है अंदर तक घुसाया है। 44,000 किलोमीटर अंदर घुसाया है चीन, जिसने हमारी 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है। उसके ऊपर कोई भी मीडिया नहीं बोलता, किसी की सांसें नहीं खुलती, किसी की आवाज नहीं खुलती, क्योंकि शायद जिनपिंग से दोस्ती का सवाल प्रधानमंत्री मोदी का होगा या झूले पे झुलाते हुए भारत का सौदा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया होगा। बात यही, अंदाज यही लगा सकते हैं, अनुमान यही लगा सकते हैं। अगर नहीं किया होता तो भारत के रक्षा बजट में और रॉकेट के जो स्पेस प्रोग्राम है उसके बजट में कमी क्यों की गई? सवाल ये उठता है। ये निर्मला सीतारमण से सवाल पूछें या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछें, सवाल तो पूछे जाएंगे। सवालों के दौर कभी खत्म नहीं होते। प्रजा के दिल में सवाल तो भगवान राम और सीता के रिश्ते को लेकर भी थे। जब सीता को लेकर के राम आए तो एक धोबी ने आरोप लगा दिया कि सीता तो रावण के यहां रही थी, लेकिन राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते सीता जी को अग्नि परीक्षा दिलवाई। लेकिन क्या मोदी जी अग्नि परीक्षा देंगे या निर्मला सीतारमण किसी चिता में बैठ करके अपनी अग्नि परीक्षा देंगी? क्योंकि यहां 4 साल में सबसे कम हुआ साइज रक्षा बजट का 1,67,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई है इस बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया बजट और उस पेश किए हुए बजट में किसानों की बात की, पता नहीं मतलब खोखली बातें की, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आधा बजट तो यूं ही सर से ऊपर से निकल गया। अंतरिम बजट की तुलना में बड़ी कटौती कर दी। रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहा था खर्च, इसकी भी दुहाई दे दी। 2020 का भी गिना दिया। रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने 4.71 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। उसके बाद 2021 के बजट में रक्षा क्षेत्र के खर्च को 4.78 करोड़ रुपए रख दिया, एक मामूली सा। और इस बार साल 2022 के बजट में पहली बार रक्षा बजट का आकर 5 लाख करोड़ रुपए के पार निकला था और 5,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वही पिछले साल 2023 के बजट में रक्षा क्षेत्र को मोदी सरकार ने 5.94 लाख करोड़ रुपए दिया था। 4 महीने पहले आए अंतरिम बजट में तो रक्षा बजट का साइज बढ़ाकर 6 लाख करोड़ के ऊपर निकल गया था। 6 लाख करोड़ से ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन मिला बाबा जी का घंटा और 1.67 लाख करोड़ की कटौती कर दी गई मेन 4 लाख करोड़ के बजट में से। लेकिन दोस्तों, इस बीच हमारे सामने चुनौतियां हैं कि चीन जिस तरह से एक, वैसे तो आप माने कि दूसरी या तीसरी विश्व शक्ति है जिससे हमें compete करना है और जो पुल पर पुल बनाए चला जा रहा है। और आज तक की रिपोर्ट भी ये कहती है, आज तक की रिपोर्ट भी सुन लीजिए कि किस तरह का हिसाब किताब चल रहा है सीमा पर। क्या कोई आज तक की रिपोर्ट तो आप सच मानोगे ना? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चैनल है ना। ये क्या बोल रहा है, जरा सुन लीजिए। ने एक पुल पहले ही बनाया हुआ है, उसी के बगल में एक चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो आगे एक पुल में पर चीन ने एक पुल पहले ही बनाया हुआ है, उसी के बगल में एक चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो आगे एक पुल में तब्दील होने वाला है। आखिर इस निर्माण के पीछे चीन की असली मंशा क्या है और ये भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है, ये सारे जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। ये लद्दाख में चीन की साजिशों की वो तस्वीर है जिसमें वो भारत के खिलाफ अवैध निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों वाला सबूत ये बताता है कि चीन पेंगोंग झील पर एक और अवैध पुल बनाने में जुटा है। इसी साल जनवरी में चीन ने पेंगोंग झील पर 8 मीटर चौड़े और 315 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया था। अब ठीक इसी पुल के बगल में दूसरा पुल चीन बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि दूसरे पुल के निर्माण के लिए पहले पुल का इस्तेमाल सर्विस पुल के रूप में किया जा रहा है। ये पुल, ये आपने सुन लिया होगा और सुनने के बाद आप बताइए। उसके बाद स्पेस प्रोग्राम जो है, चाइना अपने लोगों को चांद पर भेजने की बात कर रहा है। चांद पर पहुंच भी गए होंगे शायद, लेकिन हमने स्पेस प्रोग्राम को 1,000 करोड़ की सहायता दी है। बिहार में हम सड़क बनवा रहे हैं
58,000 करोड़ रुपए की। आंध्र प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए की सड़क बनवा रहे हैं, लेकिन हमारा स्पेस प्रोग्राम उसमें 1,000 करोड़ रुपए, जबकि इसरो पैसे कमा के देता है सरकार को, दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करता है। क्या उसको कम से कम 10,000 या 20,000 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं थी? या फिर इसरो को भी बेचने की तैयारी है प्रधानमंत्री मोदी की, रिलायंस के हाथ या अदानी के हाथ? सवाल साफ है, बातों को अगर इशारों में समझो तो समझ जाओ, ना समझो तो कोई बात नहीं। नमस्कार, जय हिंद।